कहते हैं हमारी ही दुनिया में ना जाने कितनी दुनियाएं और बसती है, मगर इंसान सिर्फ उसे ही मानता है जिसे वो देख सकता है। काली अमावस की रात थी। चारों ओर सिवाय हवाएं और शोर के अलावा कुछ भी नहीं था। राजन को आज घर लौटने में देर हो गई थी। रात के सन्नाटे को वो अपनी साइकिल से चीरता हुआ चला जा रहा था। वो गांव की नदी तक पहुंचा ही था कि तभी उसे नदी के पास एक काला साया दिखाई दिया जो नदी के किनारे पानी को घूरे जा रहा था। इतनी रात को नदी के पास देखकर राजन के ना जाने क्यों रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पैर साइकिल के पैडल पर जम गए हो। राजन कपकपाते हुए होठों से बोला, कौन है वहां पर? राजन ने इतना बोला ही था कि अचानक वो साया बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ राजन के नजदीक आ गया। राजन की नजर जैसे ही उस साये पर पड़ी, उसके हलक से एक भयानक चीख निकल गई। इस घटना के 1 महीने बाद अर्जुन का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था। उसकी पत्नी शिखा कार में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी हुई एक मैगजीन पढ़ रही थी। शिखा ने मैगजीन रखकर अर्जुन की ओर देखकर कहा, और कितनी दूर रह गया है तुम्हारा गांव अर्जुन? बस थोड़ी दूर रह गया है, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तुम्हारे चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? टेंशन क्यों नहीं होगी शिखा, मैंने अपनी माँ को बगैर बताए तुमसे लंदन में शादी जो कर ली। पता नहीं माँ तुम्हें देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। डोंट वरी अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी माँ को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आई होप शिखा ऐसा ही हो। यकीन मानो अगर ऐसा हुआ ना तो मेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। अब मुस्कुरा भी दो यार। अच्छा, तुम बता रहे थे कि गांव में तुम्हारी बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है। कुछ बताओ ना अपनी हवेली के बारे में। अरे 15 मिनट में हम वैसे भी पहुंचने वाले हैं, तुम खुद देख लेना। कुछ ही देर में अर्जुन अपने गांव वीरपुर अपनी हवेली में खड़ा हुआ था। अर्जुन की मां अर्चना देवी अर्जुन के स्वागत के लिए हवेली के बाहर खड़ी हुई थी। अर्जुन ने दौड़कर अपनी मां के पैर छुए। सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे याद था कि उसकी हवेली में बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। डाइनिंग टेबल पर डिनर के दौरान अर्जुन अपनी माँ से जो बोला वो सुन उसकी पत्नी शिखा और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराकर लगातार देखे जा रही थी। माँ, हवेली के सारे नौकर कहाँ गए? मैंने सबको छुट्टी दे दी बेटा। लेकिन क्यों माँ, तुम्हें तो काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी। नहीं बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ वक्त से मुझे सुकून और सन्नाटा अच्छा लगता है। अर्जुन इससे पहले अपनी माँ से कुछ कहता कि उसकी माँ ने उसे बोलने से रोक दिया। अर्जुन चुपचाप खाना खाने लगा। खाने के बाद अर्जुन और शिखा बेडरूम में चले गए। अर्जुन बेड पर सोच में लेटा हुआ था कि अचानक शिखा अर्जुन से लिपट गई और वासना का तूफान अपने चरम पर पहुंच गया था। अचानक शिखा को दरवाजे पर 2 लाल लाल आंखें दिखाई दिए। उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। शिखा ने तुरंत बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लिए। क्या हुआ शिखा? अर्जुन, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हम दोनों को देख रहा हो। पागल हो गई हो क्या? हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ है, एक भी नौकर चाकर नहीं है। तुम्हें वहम हुआ होगा। तुमने तो सारा मूड खराब कर दिया शिखा। अब सो जाओ। उस रात अर्जुन तो गहरी नींद में सो गया, मगर शिखा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगली सुबह शिखा जल्दी उठकर किचन की ओर चली गई, मगर उसने देखा कि उसकी सास अर्चना नाश्ता तैयार कर चुकी थी। माँ, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेती आप। शिखा की बात सुनकर उसकी सास अजीब से अंदाज में शिखा की ओर देखने लगी। उनके देखने के अंदाज में पता नहीं ऐसा क्या था
कि शिखा को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। अर्चना धीरे धीरे करीब कदमों से शिखा के करीब आकर बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें अब यहीं रहना है। तुम सिर्फ मेरे बेटे के साथ प्यार से रहो और जल्दी से मुझे एक पोता दे दो। काम की चिंता मत करो, वो सब मैं कर लूंगी। कुछ ही दिनों के बाद अर्चना गर्भवती हो गई। उसे हवेली में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था और इन 6 महीनों में उसने नोट किया कि जब से वो गर्भवती हुई है, उसकी सास अचानक से आकर उसके पेट पर हाथ फेरने लगती और अजीब से अंदाज में उसके पेट को घूरने लगती। शिखा ने तंग आकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी माँ का बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है। तुम्हारी माँ जब देखो मेरे पेट पर आकर हाथ फेरती रहती है। अरे माँ को अपने पोते के आने का बेसब्री से इंतजार है शिखा, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है। कैसी चमक? शिखा के मुंह से अचानक से एक अल्फाज निकल गया, जैसे किसी डायन की आंखों में होती है। शिखा की बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चीखते हुए बोला, खबरदार शिखा, आगे एक शब्द मेरी माँ के खिलाफ मत निकालना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से मेरी माँ तुम्हारी कितनी चिंता करती है। वह तुम्हें समय से खुद नाश्ता बनाकर देती है, खाना देती है, यहाँ तक कि हवेली की साफ सफाई भी वो अकेली करती है। क्या बोलूं अब तुमसे, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। इतना कहकर अर्जुन गुस्से से कमरे से निकल गया। शिखा अर्जुन से बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई। उसने महसूस किया था कि चाहे कितनी भी तेज आंधी और तूफान आए, मगर हवेली के अंदर धूल की एक परत तक नहीं जमती थी और दिन ब दिन अर्चना के चेहरे की झुर्रियां कम होती जा रही थी। ऐसा लगता था मानो वो जवान हो रही हो। शिखा के अब 9 महीने कंप्लीट हो चुके थे और एक रात अचानक उसे प्रेगनेंसी पेन होने लगे। वो दर्द से तड़पने लगी। ये देखकर अर्जुन घबरा गया। वो दौड़ा दौड़ा माँ को बुलाकर लाया और बोला, माँ, हमें तुरंत शिखा को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ ने उसकी बात को सुना ही नहीं। वो तो बस शिखा के गर्भ की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखी जा रही थी। अर्जुन एक बार चिल्लाकर कहा, माँ, हमें शिखा को इसी वक्त हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। नहीं, शिखा की डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं, इसी हवेली में होगी। लेकिन इस हवेली में आपके और मेरे अलावा कोई नहीं है। तभी शिखा दर्द से तड़पने लगी। अर्चना ने अपने बेटे को धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। अर्जुन दौड़ता हुआ गांव की ओर गया। उसने देखा कि गांव में एक पेड़ के नीचे गांव के सभी बुजुर्ग इकट्ठे थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं। अर्जुन उनके पास पहुंच गया और बोला, मेरी मदद कीजिए, मेरी बीवी को प्रेगनेंसी दर्द हो रहे हैं। आप प्लीज किसी दाई को बुला लीजिए, जितना पैसा चाहिए देने को मैं तैयार हूँ। तभी उसके कानों में गांव के सरपंच की आवाज टकराई, बेवकूफ लड़के, तू अपनी बीवी को एक डायन के यहाँ पर मरने के लिए छोड़ आया। क्या कहना चाहते हैं आप? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? वही जो तू सुन रहा है। तेरी माँ एक डायन है। इन गांव वालों के हाथों में जो मशाले देख रहा है ना, हम तेरी ही हवेली में आग लगाने जा रहे थे। तेरी माँ ने इस गांव में ना जाने कितने नौजवानों को मार कर खाया है। तेरी माँ एक डायन है। लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ। तू ठाकुर धीरेन्द्र प्रताप का बेटा है। तेरे पिता को शक हो गया था कि तेरी माँ एक डायन है, इसीलिए उन्होंने तुझे हमेशा उससे दूर रखा। पहले तेरी माँ ने तेरे पिता को मारा और धीरे धीरे करके वह हवेली के सारे नौकरों को मार कर खा गई और फिर गांव वालों को भी मारने लगी। और अब तो तेरे होने वाले बच्चे को खाएगी, क्योंकि डायन को नवजात शिशु का मांस खाना बहुत पसंद होता है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो चलकर मेरे साथ तो खुद अपनी आंखों से देख ले। इतना कहकर सरपंच अर्जुन को लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। उसके पीछे कई लोग थे जो जलती मशाले पकड़े हुए थे। हवेली के अंदर घुसकर उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को तोड़ दिया जहां पर शिखा थी। कमरे का मंजर देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि उसकी माँ एक बेहद भयानक रूप में उसके बच्चे का मांस खा रही थी और उसकी पत्नी शिखा फर्श पर मरी हुई पड़ी थी और पूरा फर्श खून से लाल था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि तभी उसकी माँ उसके ऊपर झपटी। सरपंच ने चीखकर कहा, अरे इस डायन को आग लगा दो, जिंदा जला दो इसे और साथ ही इस हवेली को भी। सभी लोगों ने जलती हुई मशालें डायन के ऊपर फेंक दी। देखते ही देखते
डायन दर्द से चीखने और चिल्लाने लगी और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गई। हवेली में आग लगते ही सभी लोग अर्जुन को खींचकर बाहर ले आए। अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी की यादें साथ लेकर आंखों में आंसू लिए दोबारा लंदन वापस चला गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसी और नई कहानियों के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अक्षु सब्सक्राइब करें।